हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 8 से लीनियर इक्वेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके बेस पे आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बेस पे हम थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट इट। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स चैप्टर से कौन कौन से इसमें कंसेप्ट आएंगे, कौन कौन से कंसेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है, कंसेप्ट जरूरी हैं जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे x प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या हो गई? एक्सप्रेशन हो गई। और इक्वेशन में एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन किसे कहेंगे? मतलब x प्लस 5 तो है, और वो इक्वल में अगर वो 7 के हो जाता है तो हमारी क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। इक्वेशन में क्या हो जाता है? इक्वल का साइन इंक्लूड हो जाता है, जिससे ये क्या बन जाती है? हमारी एक्सप्रेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जो एक्सप्रेशन और इक्वेशंस को जोड़कर बनाई जाती है, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सोल्विंग इक्वेशंस। सोल्विंग इक्वेशंस। सोल्विंग इक्वेशंस में क्या होता है? इसका कंसेप्ट क्या होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें दो होते हैं, एक तो वेरिएबल ऑन वन साइड और वेरिएबल ऑन बोथ साइड। पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल ऑन वन साइड। वन साइड में अगर वेरिएबल है, वन साइड का मीनिंग क्या है हमारे पास? मान लो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये है वन साइड वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कैसे करेंगे? 2x माइनस 3 है, तो हमें क्या करना है? इस प्लस 3 2x ही रखना है, हमें इक्वल के साइड 2x ही रखना है। तो ये कैसे होगा? जब हम -3 को +3 से ऐड कर देते हैं, 7 + 3 कर देते हैं। ये क्या किया है? हमें ऐड किया है ऑन बोथ साइड 3 से हमें दोनों साइड क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। इस ऐड करने से क्या हुआ कि हमारा -3 से +3 कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास वन वेरिएबल रह गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 7 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2, 2 5 जा 10। एक तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि x की वैल्यू 5 आ चुकी है। ये तो हो गया वन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ऑन वन साइड। अब तब जब हमें करना हो वेरिएबल ऑन टू साइड्स, तो सोल्व हम तब कैसे करेंगे? वेरिएबल ऑन टू साइड्स। जब दो साइड्स वेरिएबल हो, कहने का मतलब क्या है? हमारे पास 2x माइनस 4 है इज इक्वल टू x प्लस 6 है। दोनों साइड वेरिएबल हो गए। वेरिएबल होता कौन सा है? ये क्या है हमारे पास? ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, यानी कि 2x इस साइड भी वेरिएबल है और x इस साइड भी वेरिएबल है। तो हमारे पास सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो कैसे सोल्व हो जाएगी? 2x को इस साइड लेके आ जाएंगे, 2x माइनस x, -4 को उस साइड लेके जाएंगे, 6 तो ऑलरेडी है ही, -4 अगर इक्वल से उस साइड जाता है तो हमारा +4 हो जाता है। 2x में से x जाएगा, यानी कि प्लस के 2x माइनस के x, तो हमारे पास बचेगा ओनली x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये जो है सोल्व हो जाएगा। अब हमें देखा क्या कि वेरिएबल ऑन वन साइड है, हमें देखा क्या है? वेरिएबल ऑन वन साइड है तो कैसे है, और वेरिएबल ऑन टू साइड है तो कैसे सोल्व किया है। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या? फॉर्मिंग इक्वेशन, यानी कि हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमें क्या दे देंगे? वो स्टेटमेंट दे देंगे कुछ ऐसे, और हमें इक्वेशन बनानी है। स्टेटमेंट कैसे देंगे? सम ऑफ टू नंबर इज 64, यानी 64, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स दे दिया हमें 64। वन इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे देगा कि वन इज मोर देन, वन इज 10 मोर देन अदर। दूसरे से क्या है? 10 ज़्यादा है। एक स्टेटमेंट ये दे दी हमें, देखो एक तो ये दे दी, एक ये दे दी, तो हमें इससे इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो कैसे हो जाएगी वो? हमें इसको करेंगे लेट वन बी एक्स। अगर एक x है तो वन इज 10 मोर देन अदर, तो अदर इज क्या हो जाएगा? अदर तो इसने कहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 64,
तो अदर क्या हो जाएगा, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, अदर नंबर ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास आ गए टू नंबर्स। अब इन्होंने ये क्या कहा था, सम ऑफ टू नंबर इज 64, यानी कि x प्लस अगर हम 10 करते हैं, दो नंबरों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 64। जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहेंगे वैसा वैसा राइट करते चलेंगे। x और x हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64 एंड 2x इज इक्वल टू, प्लस का 10 है 64 की साइड जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। 2x किसके इक्वल आ जाएगा 4, 6 में से 1 5, x की वैल्यू आ गई 2 2 जा 54 को 2 से डिवाइड, यानी कि 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, x की वैल्यू निकल के आई 27। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मिंग इक्वेशन के कंसेप्ट आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में। हमें स्टेटमेंट गिवन होगी, हमें उससे जो है इक्वेशन बनानी है और फिर उसका x का मान निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसमें। नेक्स्ट कैसे स्टेप आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3x मान लो आपको गिवन है x प्लस 2 इज बाय में 3x प्लस 2, वो किसके इक्वल दे देंगे 3/4 के इक्वल मिल जाएगा हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो हमें देखा भी है 7th क्लास में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 2। ऐसे सोल्व करना है, 4 को x के 4x, 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 4x और 9x को हम एक साइड ले जाएंगे, यानी कि 9x के पास अगर हम 4x लेके जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि ये 4x उठ कर कहाँ गया है 9 के x के पास, तो 4x क्या हो जाएगा माइनस का। और क्या रह जाएगा इस साइड हमारा 8 के पास क्या आ जाएगा 6, 8 के पास 6 आ गया। तो अब देखो इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 में से 4 गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 8 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको यहाँ राइट कर दिया, इसको यहाँ राइट कर दिया, है तो इक्वल से दोनों उस साइड। ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या करने हैं, हमें सोल्व करने हैं। तो ये थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शंस। इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।